नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफर में आज के पड़ाव पर जो कहानी है उसका शीर्षक है पहली। कहानी की रचनाकार है ममता कालिया जी। महीने के पहली तारीख और उस दिन मिलने वाले वेतन का किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार में क्या महत्व होता है, इसका बहुत खूबसूरत विवरण ममता कालिया जी ने अपनी कहानी पहली में दिया है। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। पापा, मेरी 2 महीने की फीस नोटिस निकला है। 15 तक जरूर जमा होनी है। पापा, मेरा नया बस्ता पुराना एकदम फट गया है। पहले तुम मेहरी और धोबन के पैसे दे दो जी। बड़ी किचकिच करती हैं दोनों। अगर पहली को हाथ पर ना धरो। ये लो राजू और ये लो पप्पू, और यह रहा घर खर्च का 500। ये 200 दूध के, 65 रुपए बिजली के, ये 200 मकान का किराया। अम्मा, रिक्शे वाले का तो तुम भूल ही गई। इस बार 2 महीने का लेगा। अरे हाँ, रिक्शे वाले को 80 देना है। पापा, हाँ बेटे, याद है ना, आपने कहा था पहली को रसगुल्ला खिलाएंगे। ये लो 2 रुपए। दोनों भाई जाकर अप्पू जी की दुकान से खा आओ। पापा, आप? हमें अच्छा नहीं लगता रसगुल्ला। क्यों? बहुत मीठा होता है ना, इसलिए। हमें तो मीठा बहुत अच्छा लगता है पापा। अम्मा, तुम? मेरे दांत में दर्द है, मीठा नहीं झेलता। सुनो, क्या 3 साल से बहनों का राखी का नेग नहीं भेजा, तो इस बार इसमें से जरूर भेज देना। गिने गिनाए तो पैसे दिए हैं तुमने, क्या भेजूं और क्या रखूं? अच्छा, एक को इस बार भेज दो, एक को अगली बार दे देंगे। ना बाबा ना, जिया को पता चला तो मेरी चुटिया उखाड़ लेंगी। ये कहना जरूरी था तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या, भुगतना तो मुझे पड़ता है। दरअसल तुम चौके में ज्यादा खर्च कर देती हो। क्या ज्यादा कर देती हूँ? तुम 500 में घर चलाकर दिखाओ तो जानू। 10 दिन में रो जाओगे। पापा, पापा। आ गए बेटे, कैसा था रसगुल्ला? बहुत मीठा। पापा, वहाँ एक आदमी खड़ा रसगुल्ला खा रहा था। जैसे ही उसने रसगुल्ला मुंह में डाला, फुट से सारा रस बाहर। उसका सारा कुर्ता खराब हो गया। तेरे ऊपर छींटे तो नहीं पड़े? नहीं अम्मा, हम तो दूर खड़े थे। पापा। बेटे अब चुप बैठो, हमें समाचार सुनने दो। अम्मा, खाना।
देती हूँ। ये क्या? वही सुबह वाली दाल, सुबह वाली सब्जी। तो क्या हुआ? सुबह का खाना शाम तक बासी नहीं होता। तुम तो पहली तारीख को खीर बनाती थी। तुम्हारे पापा ने आज पैसे दिए हैं, अब कल खीर पकेगी। आज क्यों नहीं पक सकती? आज घर में न चावल है न चीनी। अम्मा। हाँ, तुम खिलाओ। मुझे तुम्हारे पापा के लिए रोटी बनानी है। पापा अभी नहीं खाएंगे, वो देर से खाते हैं। तुम अपने आप क्यों नहीं खाते? तुम्हारे हाथ से रोटी मीठी लगती है। अच्छा बेटे, ये बताओ तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? बताएं? बताओ। हमारा बस्ता फटा था इसलिए। कल जाओगे? जरूर, कल तो हम सबसे पहले जाएंगे। मैं बताऊं अम्मा, यह क्यों नहीं गया? इसने स्कूल का काम नहीं किया था। झूठ। अम्मा, तुम हमारी कॉपी देख लो। अच्छा अच्छा, खाना खाओ। रोटी और लोगे? नहीं अम्मा। मैं अब जाऊं? अम्मा, हमसे एक गलती हो गई। क्या? रसगुल्ला हमें रोटी के बाद खाना चाहिए था। अब क्या? अब जो हो गया सो हो गया। अम्मा, मैंने इससे कहा था घर ले चलते हैं रसगुल्ले, बाद में खाएंगे, पर यह माना ही नहीं, कब से मुंह में रख लिया। चलो बात खत्म हुई, बिस्तर बिछाओ और सो जाओ। अम्मा। हाँ, यह पहली इतनी देर के बाद क्यों आती है? कहाँ देर से आती है बेटे, ठीक पहली को ही आती है। नहीं, बहुत देर बाद आती है। शुक्र है आती तो है। अम्मा, क्या सबके घर में पहली आती है? हाँ, सबके घर। कितनी अच्छी होती है पहली तारीख अम्मा। अच्छा अम्मा, अगर पहली तारीख ना आए तो अनर्थ हो जाए बेटे। लोगों के घर चूल्हा जलना बंद हो जाए। अम्मा, थोड़ी देर खेल ले। नहीं, अब सो जाओ। सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं अम्मा। सुनो जी, तुम भी खाना खा लो। खा लेंगे, जल्दी क्या है? थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाया करो। तुम्हें क्या, सुबह 5 बजे तो मुझे को उठना पड़ता है। तो क्या हुआ, अभी तो 10 ही बजे हैं। तुम्हारा बस चले तो रोज रात जगा करो। अब आज पहली है, कुछ इश्क मोहब्बत हो जाए पहले। ना बाबा, मैं ढाई। क्यों? उसके बाद तुम खाना मांगोगे, मुझसे तो उठा नहीं जाएगा। अच्छा नहीं मांगूंगा, पहले पहली तो मना ले। पहले खाना खा लो। पहले पहली। तुम तो मानते ही नहीं हो, बहुत लालच लगा रहता है तुम्हें, जैसे तुम्हें नहीं रहता। अच्छा यह बताओ,
पहली को ही क्या पागलपन सवार रहता है तुम पर। और किसी दिन सीधे मुंह बात भी तो नहीं करती हो तुम। और तुम कैसे झल्ला झल्ला कर पड़ते हो मुझ पर। सच्ची बात यह है कि पहली को प्यार भी कुछ अलग ही लगता है। बताओ तो कैसा। मीठा मीठा, जैसी तुम। जैसे तुम। अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की कहानी पहली। कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी नई कहानी अपलोड होने पर सबसे पहले उन तक पहुंचे। यदि आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं या उपन्यास, यदि आप अपने पसंद के किसी लेखक को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स के जरिए लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।